सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मौज मस्ती कर रहे होंगे। लेकिन आज फिर मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ और ये नया वीडियो है नेताजी का चश्मा पाठ का प्रश्न अभ्यास। हमने नेताजी का चश्मे पाठ का संक्षिप्त व्याख्यान इससे पहली वाली वीडियो में ख़त्म कर ली थी, यानी अब हम कहानी जानते हैं और अब हम प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों का हल करेंगे। तो आइए मिलकर हम लोग प्रश्न का हाल बेहाल करते हैं, यानी प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। बच्चों 2 मिनट के लिए आप सोचिए, उसके बाद मैं आपको इसका उत्तर भी बताऊंगा और साथ में साथ तस्वीरें भी दिखाई जाएंगी। तो मेरे ख्याल से बच्चों बहुत हुआ, आपको इतना इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। आगे चलते हैं। तो सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो इसका उत्तर है, सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि चश्मे वाले के अंदर देशभक्ति की भावना थी। इसलिए चश्मे वाले को मूर्ति में एक छोटी सी चूक दिखाई दी कि नेताजी के प्रतिमा में चश्मे की कमी है। यह कमी केवल चश्मे वाले को ही नज़र आई और उसने नेताजी का सम्मान करते हुए अपने छोटी सी दुकान से चश्मा लेकर नेताजी के प्रतिमा पर लगा देता है और वह सभी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करता था। तो बच्चों, इस उत्तर को आप ऐसे समझ सकते हो। मान कर चलिए आपके पिताजी बाहर निकले और मान कर चलिए उनका बाल पूरा बिखरा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आप क्या नोटिस करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप पिताजी को बोलेंगे ना कि पिताजी आप अपने बाल ठीक कीजिए, आप ऐसे बाहर जाएंगे क्या, अच्छा लगता है क्या, ऐसे आप उनको डांटोगे ना। उसी तरीके से हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी के लिए उनकी चश्मा अहम भूमिका है। वो अक्सर चश्मा लगाए करते थे। मान कर चलिए उनके पोशाक का एक हिस्सा उनका चश्मा हुआ करता है और हुआ करता था। तो सुभाष चंद्र बोस जी बिना चश्मा के नहीं रहते थे। उनके आँख में प्रॉब्लम क्या होगा, तो वो बिना चश्मा के नहीं रहते थे। इसलिए जिस तरीके से आपके पिताजी का बाल बिखरा हुआ है, ये आपको ही केवल रियलाइज़ हुआ और आपने ही पिताजी को कहा कि पिताजी आप अपने बाल बनाइए। ये क्या है, ये पिता प्रेम है कि आपके पिताजी अच्छे दिखे, अच्छे से कपड़ा पहने और बाहर लोगों से मिलने जाए। उसी प्रकार से चश्मे वाले ने जब प्रतिमा को देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा, सुभाष जी का प्रतिमा बिना चश्मे के अच्छा नहीं लगा। इसलिए उसने अपनी छोटी सी दुकान से उसने चश्मा लेकर लगा दी ताकि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा अच्छी लगे और उसने चश्मे लगाकर उनका सम्मान किया। जैसे आपने पिताजी को बाल ठीक करने को कहा, तो एक तरीके से पिताजी का सम्मान करना ही हुआ। तो दूसरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुझे आशा है कि आपको पहली प्रश्न अच्छी से समझ में आई हो। आप अपने अपने राइट साइड में जो चित्र देख रहे हो वो स्वयं प्रकाश जी का है और ये बुक का चित्र है और ये मैं आप लोगों के लिए जीप लेकर आया हूँ। और यहाँ पे प्रश्न भी है। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। ये रोकने को जो है इसको हटा, रोकने को सॉरी बच्चों, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है पीडीएफ बनाने में, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है और जल्दी बनाना होता है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो पहला सवाल है,
फिर से हम ये पंक्ति पढ़ेंगे। हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। ये लास्ट पैराग्राफ है, आप लोग जानते ही हैं क्यों रोकने को कहा था, क्योंकि हवलदार साहब ने सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पर सरकंडे की चश्मा देखी थी। तो हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे बच्चों? आपको पता ही होगा कि उनको पता चल गया था कि कैप्टन चश्मे वाला मर चुका है और मास्टर चश्मा बनाना भूल गया है, तो आप सुभाष जी के प्रतिमा पर कोई चश्मा होगा नहीं। इसलिए हवलदार साहब ने ड्राइवर से भी कहा था कि जीप को मत रोकना, जीप को कस्बे के चौराहे पर मत रोकना। लेकिन जैसे ही वो चौराहे पर आए, उनकी निगाह मूर्ति की तरफ मुड़ी और मूर्ति पे क्या रखा हुआ था? सरकंडे का चश्मा बच्चों द्वारा लगाया गया था। तो बच्चों इसका उत्तर भी यही है। हवलदार साहब पहले मायूस इसलिए हो गए थे क्योंकि कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो गई थी और मास्टर चश्मा बनाना भूल गया था। अब सुभाष जी के प्रतिमा पर कोई भी चश्मा देखने को नहीं मिलेगी, तो इस बात से वो थोड़े मायूस हो गए थे। तो इसी के दूसरे प्रश्न में क्या है? क है, ख है, इसी पंक्ति पे आधारित है। तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाती है? तो जैसे आपको, आपके माता पिता को आपसे कुछ उम्मीद है, उसी तरीके से देश को युवाओं से बहुत सारी उम्मीद लगी हुई है ना। अगर आप होमवर्क करके नहीं जाओ, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करो, तो आपके माता पिता को टेंशन हो जाती है ना। क्यों टेंशन हो जाती है? क्योंकि उनको लगता है कि आप सही से पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं बन पाओगे, तो है ना। उसी तरीके से देश के युवा अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या है, देश को भी चिंता हो जाती। तो यहाँ पर मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाती है? आइए इसका उत्तर देखें। मूर्ति पर सरकंडे की चश्मा यह उम्मीद जगाती है कि आने वाली पीढ़ी के अंदर भी देशभक्ति की भावना प्रबल है। वह देशभक्ति की इस धरोहर को संभाल कर रखेगी और देश के प्रति सदा देशभक्ति की भावना रखेंगे और देशभक्ति की भावना को ज्वलित रखेंगे और देश की भविष्य सुरक्षित है। ये बात तो सही है बच्चों, क्योंकि बच्चों ने भी देखा कैप्टन चश्मे वाले तो मर चुके हैं। आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा चश्मे के बगैर अच्छी लग नहीं रही है, तो उन लोगों ने अपना एक छोटा सा प्रयास किया, सरकंडे का चश्मा बनाया और नेताजी के प्रतिमा पर लगा दिया और उनको अपनी ओर से सम्मान प्रकट किया। तो ये बच्चों की देशभक्ति है जो उन्हें यह काम करने को प्रेरणा देती है। तो आप लोग भी देशभक्ति अपने अंदर जगाएं। तीसरा सवाल है, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? तो हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? क्योंकि उनको लगा कि अब सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पर कोई चश्मा नहीं होगी, लेकिन बच्चों ने यह गलत साबित कर दिया। बच्चों ने सरकंडे का चश्मा बनाया और नेता सुभाष चंद्र बोस जी को अर्पित कर दिया। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। हवलदार साहब की आंखों में इतनी सी बात पर आंसू इसलिए आ गई क्योंकि नेताजी की प्रतिमा पे चश्मा लगी हुई थी जो सरकंडे की थी और यह चश्मा बच्चों द्वारा बनाया गया था और नेताजी के प्रतिमा पर लगाया गया था। उन्हें यह बात देखकर काफ़ी प्रसन्नता हुई, मतलब खुशी हुई, और वह प्रसन्नता आंसू के रूप में दिखाई देती है और उन्हें महसूस हुआ कि भावी पीढ़ी के अंदर भी देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी है। उन्हें काफ़ी खुशी हुई, उन्हें काफ़ी गर्वान्वित महसूस हुआ, वो काफ़ी तो बच्चों अब हम अगली सवाल की ओर बढ़ेंगे।
तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है तीसरा सवाल। तो हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा सवाल है कि आज से स्पष्ट कीजिए, मतलब कोई भी वाक्य आपको दिया जाएगा और उसके बारे में बताना है। जैसे आपको बिस्कुट का पैकेट जैसे ही आप देखते हैं तो आप उसके बारे में बताने लगते हैं कि ये बिस्कुट की कैलोरीज ये है। उसी तरीके से आप जैम का बोतल देखते हैं तो जैम के बारे में बताने लगते हैं ये इस फ्लेवर का है, इसकी ऐसी स्वाद है। तो उसी तरीके से इस वाक्य से आप क्या समझते हैं, आपका आज से क्या है, आपको अपना विचार रखना है। तो बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो हमारे देश की सेना को गाली देने से भी पीछे नहीं हटते, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का भी सम्मान नहीं करते। तो वैसे लोग होते हैं समाज में जो हमारे जो देश पे जान निछावर कर देते हैं, उनका सम्मान नहीं करते। तो आइए हालदार इसका उत्तर जानते हैं। हालदार साहब ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारे बीच कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो देश की स्वतंत्रता सेनानियों सैनिकों और उन सभी लोगों का जो अपना योगदान देश के निर्माण में देते हैं उनका सम्मान नहीं करते, बल्कि अक्सर उनका मान करते पाए जाते हैं। लेकिन कैप्टन चश्मे वाले के उदाहरण के माध्यम से लेखक ने बताया कि हमें स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना चाहिए, हर उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए जो देश के निर्माण में अपना योगदान देता है। और अंत में हवलदार साहब इसलिए भावुक हो गए थे क्योंकि उन्होंने नेताजी की प्रतिमा के ऊपर सतकंडे का चश्मा देखा जो बच्चों द्वारा बनाया गया था, और यह देखकर उन्हें लगा कि देश की भविष्य सुरक्षित है और भावी पीढ़ी के अंदर भी देशभक्ति की भावना प्रबल है। तो आशा है कि आप उत्तर समझ पाए होंगे, और उत्तर समझ नहीं पाए होंगे तो आप बोलिएगा, मैं आपको फिर से प्रश्न अभ्यास एक बार फिर करा दूंगा। प्रश्न अभ्यास एक बार फिर करा दूंगा। तो आइए आगे चलते हैं। चौथे प्रश्न, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत करना है कि पान वाले कैसा दिखता था, उसका व्यवहार कैसा है। जैसे कभी कभी आप देखते नहीं है, पुलिस वाले आपके घर पे आते हैं और वो हुलिया बताते हैं, यानी एक तरीके से रेखा चित्र आपको बताते हैं और कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को आपने देखा है। तो आप कहते हैं सर नहीं सर, हमने तो ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा है। उसी प्रकार से पान वाले का रेखा चित्र आपको यहाँ पर बताना है। तो उसकी लाल काली बत्तीसी है, मतलब उसकी जो बत्तीसी है पान खाने के कारण लाल काली हो गई है, कुछ दांत सड़ गए होंगे लेकिन लाल काली हो गई। उसका तोंद निकला हुआ है, यानी उसकी पेट जो है बाहर निकली हुई है, गोल आकार की है। वह हर मिनट पर पान खाता है, मतलब यहाँ पे वह हर 2 मिनट पे पान खाता है। तो मतलब बात करता है, पान खाता है, बात करता मतलब एक पान फेंकता है और दूसरा पान वो मुंह में डाल लेता है। हर बात पर मुस्कुराने की आदत है। ये तो हमारे पान वाले की मुस्कुराने की आदत है। और ये देखिए आपके लिए पान लेकर आया हूँ, पर ये पान नहीं खाना है। तो ये पान वाले की रेखा चित्र थी। इसी तरीके से आपको कैप्टन चश्मे वाले की रेखा चित्र पूछ देगा, कस्बे का रूप रेखा पूछ देगा, तो आपको बताना है कि कैप्टन चश्मे वाला थोड़ा मरियल सा दिखता है, सर पे गांधी टोपी, आंखों पर चश्मा लगाते हैं और साथ ही साथ वो हमेशा एक संदूक टांगे हुए हैं और वो एक विकलांग है, लेकिन उनके अंदर देशभक्ति की भावना प्रबल है। तो ये सब रेखा चित्र होता है और यही आपको लिखना है। तो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आखिरी प्रश्न है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। पान वाले ने ये प्रतिक्रिया सही की क्या, नहीं ना,
क्यों सही नहीं की? इसलिए सही नहीं की क्योंकि उसने कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति की भावना का मजाक बनाया। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। जो भी व्यक्ति इस देश की निर्माण में अपना योगदान देता है, आपको उसके प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए बच्चों। तो आप रखेंगे ना? मुझे उम्मीद है आप ज़रूर रखेंगे। जो व्यवहार आप घर में करते हैं वही व्यवहार आप बाहर कीजिए तो अच्छा लगता है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इस टिप्पणी पर मेरी यह प्रतिक्रिया है कि पान वाले को इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए थी। उसने चश्मे वाले की भावना को आहत पहुंचाने की बात कही है, जो कि सरासर गलत है। पान वाले को भी उसकी गलती का एहसास उसको होना चाहिए, लेकिन उस पान वाले की आंखों पर पट्टी बंधा हुआ है। ये बात तो सही है बच्चों, क्योंकि पान वाले ने मजाक तो उड़ा दी, लेकिन उसको मजाक उड़ाकर उसने गलती ही तो की, लेकिन उसको अपनी गलती का एहसास नहीं है। मतलब उसकी आंखों पर पट्टी बंधा हुआ है, वो अपना एक अलग ही धुंध में मस्त है। जो सिर्फ चश्मे वाले की देशभक्ति को नहीं देख पा रहा। जिस दिन समाज के अधिकांश लोगों की आंखों पर से यह पट्टी हटेगी, उस दिन देश पर मर मिटने वालों के लिए वह सम्मान जगेगा जिसके वह हकदार हैं। और हमें भी यह ध्यान रखना है कि देश के निर्माण में जो भी व्यक्ति अपना योगदान देता है उसके प्रति सम्मान का भाव रखे। ये बात तो सही है बच्चों। जिस तरीके से आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, उसी तरीके से जो भी व्यक्ति देश के निर्माण में अपना योगदान देता है, आप उसका सम्मान कीजिए। स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान कीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से ही आज हम आज़ाद हैं और आज़ादी की हवा में सांस ले सकते हैं। तो बच्चों, ये था प्रश्न अभ्यास जो समाप्त हो चुका है। आगे भी है जैसे सूचना और अभिव्यक्ति। ऐसे तो ये सूचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न पूछे जा सकते। तो सूचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। साथ ही साथ भाषा अध्ययन से भी पूछा जा सकता है। पाठ्येतर सक्रियता भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो और भी सारे इस पाठ में प्रश्न उत्तर बचे हुए हैं, तो उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आपको कोई भी प्रश्न समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको वह प्रश्न दोबारा से समझाया जाएगा, दोबारा वीडियो बनाई जाएगी इस पाठ को लेकर। और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।